ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है डीसी स्टार्टर। हम देखेंगे कि हमें मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की जरूरत होती है, तो कितने टाइप की होती है, कितने टाइप के हमारे स्टार्टर होते हैं और हमें स्टार्टर की ही क्यों जरूरत पड़ी। और 2 पॉइंट होता है, 3 पॉइंट होता है, 4 पॉइंट होता है, तो उनका मतलब क्या होता है, कैसे उनके कनेक्शन निकालते हैं, वो सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हमें स्टार्टर की ही क्यों जरूरत पड़ी। हमारा मोटर सिंपल तरीके से भी तो स्टार्ट हो सकता है। तो उसका जवाब ये है कि जो हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लगभग 1 से 5 ओम के बीच में होता है। और जो हमारा आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है A1 एंड A2 के बीच का, वो आइडियली तो लेस देन 1 ओम होता है, 1 ओम होता है, पर प्रैक्टिकली हम देखते हैं 1 से 3 ओम के बीच हमें मिलता है। तो 1 से 3 ओम के बीच हमें प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस मिलता है आर्मेचर के बीच में, और सीरीज वाइंडिंग के बीच में मिलता है हमें 1 से 5 ओम के बीच में। ठीक है, और शंट का होता है हमारा अप्रोक्स 100 ओम के आसपास हमारा होता है। ठीक है, तो अभी क्या ये 1 से 3 ओम है, अगर डायरेक्ट हम इसमें सप्लाई डीसी सप्लाई 230 वोल्ट दे देंगे और तो उस टाइम पे स्टार्टिंग करंट हमारी हाई होगी, और 1 से 3 ओम के रेजिस्टेंस के कारण हमारी जो वाइंडिंग है वो उसे जलने का खतरा रहता है। तो उसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की लगाने की जरूरत पड़ेगी, ताकि हमारा जो वाइंडिंग जले ना। ठीक है, वैसे हमारा सीरीज का भी होता है, सीरीज में भी सीरीज वाइंडिंग का भी रेजिस्टेंस कम होता है। अब इनका रेजिस्टेंस क्यों कम होता है, क्योंकि जिनके नंबर ऑफ कंडक्टर हैं वो कम होते हैं, और दूसरा जो इसकी थिकनेस होती है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो मोटा होता है। तो वायर जितना मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होता है। इस वजह से सीरीज वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग का हमारा रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और आर्मेचर का भी हमारा बहुत कम होता है, आइडियली 1 ओम, और प्रैक्टिकली हम देखें तो 1 से 3 ओम के बीच में हमें मिलता है। तो अगर दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट कर दो, सपोज सीरीज मोटर ले लिया हमने, सपोज सीरीज मोटर हमने ले ली, तो अगर दोनों वाइंडिंग को हम आपस में कनेक्ट भी कर दें, ये हमने सीरीज को कनेक्ट कर दिया और ये हमने आर्मेचर को, कुछ ऐसे ही कनेक्शन करते हैं। आर्मेचर कनेक्ट करने के बाद 2 पॉइंट यहां से निकलते हैं और इन्हीं को सप्लाई देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब हमने इनको कनेक्ट भी कर दिया, तो इसका कितना ओम रेजिस्टेंस है, मान लो 1 से 5 के बीच में है, इसका 1 से 3 के बीच में है, तो टोटल अगर देखें मैक्सिमम वैल्यू जोड़े तो 8 ओम के लगभग रेजिस्टेंस है। अब ये 8 ओम भी कौन सा ज्यादा है, बहुत कम, माइनर में रेजिस्टेंस आएगा, 8 ओम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। तो अगर दोनों को भी कनेक्ट कर दे तब भी हमारा रेजिस्टेंस का मान पर्याप्त नहीं होता ताकि हम डायरेक्ट सप्लाई दे दें। तो उसके लिए हमें सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जरूरत होती है, जो हम स्टार्टर के द्वारा लगा के हम उसको कंप्लीट करते हैं। तो क्या है, स्टार्टिंग जो करंट होती है उसको लिमिट करने के लिए, वाइंडिंग जले ना हमारी, इसके लिए हमें स्टार्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमारे स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। तो सबसे पहले स्टार्टर के पार्ट बनाते हैं, उनके कनेक्शन देखते हैं, फिर कैसे उनको क्लासीफाई करते हैं वो देखते हैं। स्टार्टर में हमारा होगा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक हैंडल होगा जो इसको आपस में कनेक्ट करेगा, ये छोटे छोटे स्टड होते हैं जो हैंडल को टच करते हैं और ये आपस में रेजिस्टेंस से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे एक स्टार्टिंग स्टड होता है और ये हैंडल, और इस हैंडल में एक सॉफ्ट आयरन की प्लेट लगी होती है, जो एनवीसी द्वारा मैग्नेट को, मैग्नेट में ये चिपक जाती है, एनबीसी में जो मैग्नेट बनता है उससे चिपक जाती है और हमारा हैंडल होल्ड हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट होते हैं, हम सबसे पहले 2 पॉइंट का देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक एनबीसी होती है, नो बोल्ट कॉइल इसको हम बोलते हैं।
अब हमारा जो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, इसको हमें जैसे हम सीरीज मोटर का कनेक्शन कर रहे हैं, मान लो ये 2 पॉइंट स्टार्टर बना रहे हैं हम, तो सीरीज मोटर का कनेक्शन करने के लिए हमें इसको आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट करना होगा। तो हमारा यहाँ से एक पॉइंट है और यहाँ से हमारी फील्ड वाइंडिंग लगी होगी कुछ इस प्रकार, और आर्मेचर वाइंडिंग कुछ इस प्रकार लगी होगी, ठीक है। और इससे एक दूसरा टर्मिनल आएगा, ऐसा हमारा मोटर का कनेक्शन होगा। अब मोटर में ये हमें स्टार्टर कनेक्ट करना होता है, तो कैसे किसका कहाँ पे पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को कैसे हम कनेक्ट करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जैसे हमारी जो भी डीसी सप्लाई होगी उसमें पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट होंगे, तो यहाँ से हम लाइन को लेंगे और फ्यूज की सहायता से, आईसीडीपी स्विच होगी उसकी सहायता से ले जाके हम लाइन पे एक पॉइंट दे देंगे। ये वाला पॉइंट हमारा एल होगा और ये वाला पॉइंट हमारा ए होगा। इन्हीं दोनों पॉइंट की वजह से हम स्टार्टर का नाम बोलते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक वायर जाएगी और हमारी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये हैंडल के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, यहाँ पे हमारा हैंडल है, जैसे हम हैंडल को घुमाएंगे तो वो यहाँ पे कनेक्ट होगा और यहाँ से एक वायर हमारी एनबीसी में जाएगी और एनबीसी का दूसरा पेयर हमारा इस वाले सर्किट में आके चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे हमारा सर्किट ऑन होगा तो यहाँ से हमारी सप्लाई यहाँ पे हमारा जैसे टच होगा, तो यहाँ से देखो जैसे हम सप्लाई देंगे तो यहाँ से जाते हुए ये रेजिस्टेंस से होते हुए सप्लाई हमारी यहाँ एनबीसी में आएगी, एनबीसी से होते हुए यहाँ पे हमारी आएगी। तो स्टार्टिंग में हमारा मान लो ये भी रेजिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक हम 15 ओम का रेजिस्टेंस मान लेते हैं, और यहाँ हमारा 8-5 हमने पहले देखा था 1 से 5 के बीच में होता है, और आर्मेचर का हमने देखा था 1 से 3 के बीच में होता है। तो पहले टोटल हमारा 8 ओम का रेजिस्टेंस बन रहा था। अब हमारे 8 ओम के साथ में कुछ एनबीसी का भी रेजिस्टेंस होगा और उसके बाद कुछ इसका भी रेजिस्टेंस होगा, तो ये 15, इसमें भी 8 के साथ 15 और जुड़ जाएगा, प्लस एनबीसी का जो भी रेजिस्टेंस होगा तो वो भी जुड़ जाएगा, एड ऑन होके हमारा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, समथिंग 23 प्लस रहेगा, क्योंकि एनबीसी का भी कुछ रेजिस्टेंस रहेगा, तो 23 ओम से ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो अब पहले तो हमारा 8 ओम रेजिस्टेंस ही कनेक्ट हो रहा था टोटल ओवरऑल, अभी हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने 15 सपोज माना है, पर प्रैक्टिकली देख लेंगे कि मेजर करके कितना होता है। तो ठीक है, ये भी हमारा ऐड हो गया, तो अब हमारा पहले के कंपेरिजन में रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो अब जब हम रेजिस्टेंस, करंट का संबंध होता है रेजिस्टेंस के संबंध में कुछ ऐसा होता है, अब हम यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस का मान ज्यादा हो गया, तो स्टार्टिंग में जो करंट का मान है तो वो कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या है, करंट को लिमिट करता है, तो जो हमारी वाइंडिंग बर्न हो जाती थी, बर्न होने का खतरा था, वो हमारा कम हो गया, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाएगी, तो यहाँ से धीरे धीरे स्टड को कम करते हुए हम हैंडल को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ लास्ट वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। अब ये सारे रेजिस्टेंस को यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पूरे कनेक्ट होंगे। अब जब हमने यहाँ पे लास्ट वाले में कनेक्ट कर दिया तो इधर के सारे रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं हुई, यहाँ पे स्टार्ट हमारा ये वाला पॉइंट से यहाँ से एनबीसी से कनेक्ट होता हुआ डायरेक्ट हमारा सप्लाई में कनेक्ट हुआ। तो जो हमारा पहले खतरा था कि स्टार्टिंग में करंट ज्यादा होने की वजह से हमारा मोटर जल जा रहा था, तो वो ये हमने सर्किट को लगाने के बाद वो हमारा जो खतरा था ना स्टार्टिंग में कि मोटर जल जा रहा था, वो अब नहीं होगा, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस ज्यादा हो जा रहा था तो करंट को लिमिट कर रहा था, ठीक है। तो इस वजह से हम इस स्टार्टर को कुछ इस प्रकार डिजाइन करते हैं। अभी पूरा स्टार्टर का पूरा कनेक्शन देख लेते हैं, कैसे कनेक्शन करते हैं, उसमें डायरेक्शन कैसे चेंज करते हैं। अभी तो सिर्फ मैंने समझाया कि स्टार्टर में क्या क्या होता है और कैसे हम उसका कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टर बनाते हैं, फिर उसका प्रॉपर डायग्राम बना के कनेक्शन करते हैं, ठीक है।